अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSTP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये मैंने वाइट साइड अगर कंप्लीट कर ली है पूरी, ठीक है, इसके साथ साथ इनकी साइडें भी सही कलर मैचिंग की हुई है और उसके साथ साथ ये सेंटर पीस भी मैंने मैच किया हुआ है कलर से कलर इस तरीके से पूरा चारों साइड से। तो अब मैं मिडिल लेयर पे आ गया हूँ। मिडिल लेयर की ये 4 एजेस अगर मैं चेंज कर दूँ तो मेरा मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाती है। इन 4 लेयर्स को हम किस तरीके से चेंज अपनी पोजीशंस में लेके आएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड एंड ब्लू है तो यहाँ पे रेड एंड ब्लू इस पोजीशन पे आएगा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे नीचे हमारे पास ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहली ऊपर वाली में लिखा हुआ राइटेस्ट और नीचे वाले में लिखा हुआ लेफ्टेस्ट, ठीक है। और राइटेस्ट के आगे आप देखें तो लिखा हुआ है आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और लेफ्टिस्ट के आगे लिखा हुआ है एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड एल क्लॉक, टी क्लॉक। ये 2 अगर आप सिर्फ याद कर लें तो आपके ये मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ ये 2 इतने से छोटे से ये 2 एल्गोरिदम्स याद, ये बेसिकली एल्गोरिदम्स नहीं है, ये पार्ट ऑफ एल्गोरिदम्स है जो अभी हम लगाएंगे, ठीक है। और कहाँ लगाएंगे उसके लिए आप यहाँ ऊपर टॉप पे देखिए। टॉप पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर में हमारा आ रहा है फॉर लेफ्ट साइड, ओके, और राइट कॉर्नर में आ रहा है हमारे फॉर राइट साइड। उसके ही नीचे आप दूसरी लाइन में आप देखिए तो फॉर लेफ्ट साइड में पहले लेफ्टिस्ट आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड है, पहले लेफ्टिस्ट आ रहा है और फिर उसके बाद एक एरो है। और एरो क्या डायरेक्शन शो कर रहा है कि मैं पूरा क्यूब इस डायरेक्शन में घुमाऊँ, ठीक है। ये एरो ये चीज़ शो कर रहा है कि ये आप देखें एरो का डायरेक्शन इस साइड पे है, राइट साइड पे, तो मैं पूरा क्यूब राइट साइड पे घुमा दूंगा, ओके। और उसके बाद फिर आ रहा है राइटेस्ट, ओके। तो ये याद रखिएगा कि फॉर लेफ्ट साइड में पहले लेफ्टिस्ट आएगा फिर राइटेस्ट आएगा, ओके। और राइट साइड में उसका वाइस वर्सा है, यानी उल्टा है कि पहले राइटेस्ट आ रहा है, उसके बाद फिर क्यूब भी दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है और उसके बाद फिर लेफ्टिस्ट आ रहा है। अच्छा, उसके नीचे मैंने ओपन कर दिया है वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के आगे, वही राइटिस्ट के नीचे और लेफ्टिस्ट के नीचे और फिर राइटिस्ट के नीचे लिख दिए, यहाँ पे राइटिस्ट के नीचे और लेफ्टिस्ट के नीचे लिख दिए, यहाँ टॉप पे दोनों में, ओके। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, ओके। अब हम इसको किस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन ये देंगे कि ये वाइट जो पोर्शन साइड मैंने बना ली है इसको अब मैं नीचे कर दूंगा, नीचे कर दिया। अब ये येलो साइड ऊपर हो गई। येलो साइड हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो सेंटर पीस होता है वो फिक्स होता है, तो हम इसको येलो साइड ही हमेशा कहेंगे। जो भी सेंटर पीस होगा उसी के से हिसाब से वो साइड होती है। ये ब्लू है तो ये ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अभी ये देखिए मिडिल लेयर में ये 4 पीस हैं, ओके। और ये चारों पीसेस जो हैं ये एजेस हैं, ओके। एजेस, कॉर्नर और सेंटर आपको पता ही होगा, ओके। ये एजेस हैं तो इसलिए मैं टॉप लेयर में अब इन 4 पीस को ढूंढूंगा। और ढूंढेंगे कहाँ, सिर्फ एजेस में, क्योंकि यहाँ एजेस हैं तो लाजमी आती है, यहाँ कॉर्नर तो नहीं लग सकता ना, ये नहीं लग सकते यहाँ पे, तो मैं ढूंढूंगा सिर्फ एजेस में, ओके। अब मैं ऊपर टॉप लेयर में आया, अब मैं कौन सा पीस पहले ढूंढूंगा, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं देखूंगा कि रेड एंड ग्रीन में जाकर ढूंढूँ, नहीं, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले ये देखूंगा कि येलो उसमें नहीं आ रहा हो। येलो क्यों नहीं आ रहा हो कि क्योंकि ये साइड येलो बन रही है हमारी और सारे येलो यहाँ यूज़ हो जाएंगे और इन साइडों पे कहीं पे भी येलो नहीं है। यहाँ पे जैसे रेड एंड ब्लू है तो ये येलो नहीं है, इसी तरीके से आप चारों साइडें देख लीजिएगा, येलो नहीं है, ओके। अब इसमें येलो आ रहा है, मैं इसको नहीं देख रहा, ठीक है, डिस्कार्ड कर रहा हूँ, इसको मैंने आगे घुमाया। अब ये देखिए ऑरेंज एंड ग्रीन आ गया, ऑरेंज एंड ग्रीन, इसके अंदर येलो नहीं है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, जो फ्रंट पे जो कलर है वो आ रहा है मेरे ऑरेंज, ओके। ऑरेंज आ रहा है तो इसको मैं इस सेंटर पीस से मैच करूँगा और उसके लिए मैं सिर्फ टॉप लेयर को एक दफ़ा घुमाऊँगा, ये ब्लू आ गया, ये मैच नहीं हुआ, फिर एक दफ़ा घुमाऊँगा, आप देखें ये ऑरेंज से मैच हो गया। जैसे ये मैच हो अब मैं देखूँगा दूसरा कलर, वही ग्रीन। और ग्रीन किस तरफ आ रहा है मेरे, ग्रीन आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे, ओके, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। इसलिए मैं इस पीस को ना इस ग्रीन के ऊपर रखूँगा और ना इस ऑरेंज के ऊपर जहाँ भी रखा हुआ है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ कलर मैच करके आपको ये बताया कि ग्रीन किधर है, ऑरेंज किधर है, अभी तक तो ये बताया है, ठीक है।
अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा और हटा के कहाँ लेके जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा राइट साइड पे। ना लेफ़्ट पे रखूँगा जहाँ ग्रीन है, ना फ्रंट पे रखूँगा जहाँ ऑरेंज है, मैं ले जाऊँगा इसको राइट साइड पे, दोनों से अलग कर दूँगा। और ये मैंने ऊपर की लेयर घुमाई और ये देखिए ये पीस अब राइट साइड पे आ गया है। ठीक है, सिर्फ ऊपर की लेयर घुमाई है मैंने। ओके, ये करने के बाद अब मैं ये देखूँगा कि ये पीस किस साइड पे आ रहा है, जहाँ पे इसको लगना है। ये आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे, इसलिए अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर लेफ़्ट साइड वाला, ये वाला एल्गोरिदम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा वो क्या है, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये पहला ब्रैकेट जो था उसका मैंने कर दिया, यानी ये लेफ्टिस्ट चल दिया मैंने। ओके, ये लेफ्टिस्ट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब ये जो एरो आ रहा है रेड कलर का, उसमें वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब पूरे क्यूब को इस डायरेक्शन में आप मूव कर दीजिए। ये पूरा क्यूब इस डायरेक्शन में मूव कर दिया मैंने। ओके, ये करने के बाद अब उस जो आगे आ रहा है राइटिस्ट, और राइटिस्ट के आगे क्या है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। इस तरीके से ये पीस यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं एक कोई जो फॉर राइट साइड है। ठीक है, मुझे ये एक रेड एंड ग्रीन पीस मिला है, मैं इसको लाके और ऊपर वाली लेयर को मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ और लाके रेड से मैच किया। अब ग्रीन जो है वो मेरे राइट साइड पे आ रहा है। ओके, अब ना मैं इधर रखूँगा जहाँ पे रखा हुआ ही है रेड के ऊपर, ना ग्रीन पे रखूँगा, दूसरी तरफ ले जाऊँगा, यानी लेफ़्ट साइड पे ले गया। लेफ़्ट साइड पे ले जाने के बाद अभी ये देखूँगा मैं कि ये पीस कहाँ आ रहा है, ये मेरे आ रहा है राइट साइड पे। ठीक है, तो इसलिए मैं कौन सा लगाऊंगा एल्गोरिदम, ये फॉर राइट साइड वाला। और राइट साइड वाले क्या है, राइटिस्ट, फिर क्यूब घुमाना है, और लेफ्टिस्ट, और उसके नीचे वो ओपन करके मैंने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, अब मैंने ये इस पोजीशन में पकड़ लिया कि ये मेरे राइट साइड पे आ रहा है। अब मैंने पहले लगाया राइटिस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ठीक, पूरे क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमाया। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप कि यहाँ पे अभी जब मैंने ये लगाया था तो ये मेरे राइट पे आ रहा था, ये पीस जो कि चेंज होना है। अब मैंने इधर किया तो अब मेरी ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। ठीक है, अब मैं ये फिर लेफ्टिस्ट लगाता हूँ, यानी एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये देखिए ये पीस भी यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों चीज़ें आपने देख ली कि राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट क्या होता है। अच्छा, अब एक और मैं कल लगा के देख लेता हूँ। अब मैंने ऊपर मैंने चेक किया, मैंने देखा कि यहाँ पे येलो आ रहा है, यहाँ पे येलो आ रहा है, यहाँ पे भी येलो आ रहा है एक इस पीस में, ये तीनों तो नहीं है। अब ये एक पीस आ रहा है ब्लू एंड रेड, इसको मैं ब्लू पे लेके आया, ऊपर वाली लेयर को घुमा के ब्लू पे लेके आया। अब रेड मेरे आ रहा है राइट साइड पे, मैंने इसको किया लेफ़्ट साइड पे। अब ये फॉर, क्योंकि ये चेंज हो रहा है फॉर राइट साइड वाला, तो राइटिस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, पूरे क्यूब को घुमाया। फिर लेफ्टिस्ट, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक, ये भी आ गया। अब एक पीस रह गया, उसके लिए मैं ऊपर आया, मैंने देखा इसमें भी येलो आ रहा है, इसमें भी येलो आ रहा है, इसमें भी येलो आ रहा है, और चारों में येलो आ रहा है। तो वो फिर वो पीस कहाँ गया, वो पीस यहीं लगा हुआ है। आप देखें ये ऑरेंज एंड ब्लू यहीं लगा हुआ है, मगर उल्टा लगा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें तो ये पता है कि ऊपर से यहाँ किस तरीके से लेके आ सकते। तो इसको सिंपली यहाँ से बाहर निकालिए, इन्हीं में से कोई सा एक एल्गोरिदम लगा के, यानी अगर मैं इसको राइट साइड पर इस तरीके से रख लूँ कि ये राइट साइड पे मेरा आ रहा है, तो ये फॉर राइट साइड वाला मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ लूँ कि अब मेरे ये लेफ़्ट पे आ रहा है, तो मैं फिर फॉर लेफ़्ट साइड वाला लगाऊंगा, और मैं ये फॉर लेफ़्ट साइड वाला लगा रहा हूँ, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक, फिर आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड टी एंटी क्लॉक। ठीक है, आप देखें ये पीस यहाँ से निकल गया और ये ऊपर आ गया। अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने कलर मैच किया इसका, दूसरा का ऑरेंज है, इसको दूसरी साइड पे कर दिया, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक, ये पूरा क्यूब घुमाया, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड टी एंटी क्लॉक, ये यहाँ पे आ गया। हमारी मिडिल लेयर कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए, वाइट ये है, ऑरेंज की दोनों लेयर्स, ग्रीन की दोनों लेयर्स, रेड की दोनों लेयर्स और ब्लू की दोनों लेयर्स। तो उसके लिए आपको सिर्फ
ये राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट याद रखना है। ये आपने याद रख लिया तो बाकी बहुत आसान है, आपका मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाएगी।